बालकपन में दूध और दही, जवानीपन में दारू, बुढ़ापा में दवाई का चक्कर, उम्र गंवा दिए दया के चक्कर। साथियों, मैं यहाँ से पाले जैसे न्यूज़ में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। दर्शकों, दूध, दही, दारू, दवाई और दया ये क्या वस्तु है? वास्तव में ये मानव शरीर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको हम आज जानने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो दारू को जो है घर से ही लेकर लोग उसका सेवन करते हैं और दवाई के लिए दुकान खोल करके जो है बैठे रहते हैं। दूध, दही को जो है घर घर लोग पहुंचा करके उसको बेचते हैं। और देखा जाए तो दया के लिए लोग कई जगह इसे धार्मिक स्थलों पे कोई पंडित, कोई दया दवा के चक्कर काटते हैं जिससे उसको दया मिल जाए। साथियों, ये क्या चीज़ है, इसको चलिए हम कुछ लोगों के बीच में जानने की कोशिश करते हैं। चाचा जी, एक बात बताएंगे, आप भी गाय का पालन करते हैं और उसमें दूध दही भी निकलता होगा, उसको आप लोग को कहीं बेचना पड़ता होगा, लेकिन एक चीज़ हमने देखा है, दारू बनाने वाले दारू बनाते हैं लेकिन उसको कहीं ले जा करके नहीं बेचना पड़ता है, घर से उसको खरीद के ले जाते हैं। और गाय पालन, भैंस पालन करते हैं, उनको जो है दूध दही मट्ठा को जो है घर घर ले करके बेचना पड़ता है, या तो शहरों में उसको ठेका देना पड़ता है। क्या कारण है इसके पीछे, बताएंगे? इसके पीछे क्या कारण रहेगा? देखिए, उसका पीने खाने वाले लोग अधिक हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे तक अभी तक मतलब नशा, दारू, मांस, मंजीरा सबका सेवन करना उनके लिए सहज है। उनका माता पिता खुद सेवन कर रहे हैं, अपने बाल बच्चे को भी और करा रहे हैं। उन लोग को एकदम सहज है दारू पीना, मांस खाना, या तो और दुनियादारी, ये सिगरेट हो गया, उड़ाकू हो गया, सरल हो गया। इसमें कुछ रोक ठेक है नहीं है, उनका परिवार में नहीं है, उनका माता पिता में कुछ दबाव नहीं है। और है क्या कि माठा और दूध है, माठा दूध दही को तो उनका माता पिता भी नहीं देते हैं और बच्चे कहाँ से पाएंगे। इसलिए हमको तो गाय गोरू भी पोड़ना ज़रूरी है, और उनका दूध माठा जो हो गया उसको ले जा करके बेचना भी हमको ज़रूरी है। क्या है कि हम लोग दारू जैसे हम नहीं रख सकते हैं, इसको एक दिन एक रात से दूसरा रात रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। हमको बेचना पड़ता है, दूसरी जगह ले करके कहीं कहीं बुलाना पड़ता है। चीज़ बताएंगे, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दारू ज़्यादा जरूरी है कि दूध दही या दवा, क्या है? तो शरीर के स्वास्थ्य रखने के लिए तो देखिए सबसे बढ़िया चीज़ दूध मट्ठा। भाई जैसा खाएगा अन्न ऐसा बनेगा मन। आप खाएगा अच्छा चीज़ तो उसका प्रभाव तो शरीर में अच्छा पड़ेगा। ख़राब चीज़ खाएगा उसका शरीर में तो उसका प्रभाव खराब ही ना पड़ेगा। और पेट में अनाज रहेगा नहीं और पिएगा दारू, कहाँ से शरीर में ताकत होगा? चलिए भैया जी यहाँ हैं, इनसे पूछते हैं। भैया जी, एक चीज़ बताएंगे, इस मन या फिर इस शरीर को निर्मल करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ सकता है? इसके लिए तो अच्छा मतलब अच्छा चीज़ खाएगा तो अच्छा होगा, और ख़राब चीज़ खाएगा तो ख़राब होगा। और इस चीज़ को आदमी मतलब समझे तो अच्छा है। हमने एक चीज़ देखा है, बुढ़ापे में या तो फिर नौजवान में ही लोग जो है दवाई और दया के चक्कर काटते रहते हैं। क्या कारण है, क्या उनको मजबूरी पड़ जाता है? हमारे दर्शकों को बताएंगे। ने कहा है कि देखो, जिस समय मतलब जवान रहता है, बच्चे होकर जवान हो जाता है, उस समय नहीं समझते हैं कि यहाँ क्या चीज़ को मतलब सेवन करना चाहिए। इसलिए बुढ़ापा हो जाता है, वो बीमार जो हो जाता है खान पान की वजह से, तो फिर दवाई चक्कर काटते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यहाँ कुछ चाचा जो लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं शरीर को निरोग रखने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ विकल्प भी है। बचपन में जो है दूध दही और जवानी में दारू का सेवन करते हैं और बुढ़ापे में जो है दवा का सहारा लेते हैं। चाचा जी से पूछते हैं ये क्या बताते हैं। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। आपका परिचय देंगे? मेरा नाम है रामलाल। चाचा जी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? 3 विकल्प आपके सामने बता दिया गया है। स्वस्थ रखने के लिए दूध दही की जरूरत पड़ता है, दूध दही खाना चाहिए, उससे स्वस्थ रहेगा शरीर। और जवानी में यार दोस्त से मतलब कि मौज मस्ती लेने के लिए कुछ दारू भी पीने के लिए सहारा आदमी ले लेता है। और बुढ़ापे में वैसे जब शरीर थक जाएगा तो उसमें दवा की भी जरूरी पड़ता है। लेकिन एक तरफ हमने देखा है भगवान से जो है कुछ आशा लेकर चलते हैं, जो क्या बोलते हैं, है ना? और वो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में भगवान के सहारा लेंगे तब तो हमको दया मिलेगा। भगवान का सहारा नहीं लेंगे, हम दारू मस्ती में रहेंगे तो फिर हमको दया कहाँ से मिलेगा? बहुत अच्छा जवाब दिया चाचा जी, धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ एक भैया जी खड़े हैं, इनसे जानते हैं जो है इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। ऐसी भी देखा जाए तो बचपन में दूध दही और जवानी में दारू, बुढ़ापा में दवाई की सहारा लोग लेते हैं। क्या बताते हैं अपनी, पूछते हैं इनसे। भैया जी नमस्ते। नमस्कार। थोड़ा परिचय दीजिए। परमेश्वर। आप बताएंगे इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? क्या है भैया, देखिए बचपन में ठीक बोल रहे हैं
कि बचपन में दूध दही आदमी खाता है, बचपन को जिस प्रकार से बड़े होते तक खेलता है, पढ़ाई लिखाई एक उम्र में करता है, और इसके बाद में जब जवान हो जाता है तो शादी विवाह कर देते हैं और दोस्त लोग के साथ पार्टी में भी ड्रिंक्स लेना होता है। और बुढ़ापा जब हो जाता है तो ये शरीर में एक ही चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, वो दवा का, और दवा का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उस समय जो है ये शरीर काम करना कम कर देता है इसी वजह से। ऐसा क्या चीज़ करना चाहिए लोगों को जो कि ऐसा दिन देखना ना पड़े, कुछ है आपके पास विकल्प? हाँ, ऐसा है। एक चीज़ हम लोग अक्सर मोबाइल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि हमको ऐसा मार्ग पर चलना चाहिए जिसको बोलते हैं शास्त्र। और शास्त्र एक ऐसा चीज़ है जो अपने सदग्रंथ, हिंदू धर्म में चाहे कई भी धर्म में, जो तत्वदर्शी संत होते हैं, जो सारे चीज़ का निचोड़ ज्ञान बताते हैं सभी धर्मों का, जिनको कहते हैं कि कीड़ी से लेके हाथी तक उसी के संतान है, और सारे शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। उनसे नाम उपदेश ले करके सत्य भक्ति पर अपना ध्यान लगाना चाहिए, उनसे नाम दीक्षा ले करके उनके दिए हुए मंत्र का जाप करना चाहिए, और सारे बुराइयों से कोसों दूर होकर सत्य भक्ति पे मन लगाएंगे तो सारे विकार अपने आप छूट जाता है। चलिए, यहाँ एक सर जी हैं, इनसे पूछते हैं जो है इस शरीर को स्वच्छ और निर्मल करने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। सर जी नमस्ते। नमस्कार सर, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम मोहन लाल मानिकपुरी। सर, ये शरीर जो है, इस शरीर को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो जितने भी नशा नाम है, चाहे वो भांग हो, गांजा हो, बीड़ी हो, चर्स हो, या तो जितने भी जैसे गुड़ाखू हो, इनसे दूर रखना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप सब देखे होंगे, अगर कहीं तंबाकू का पैकिंग आता है उसमें लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या तो गुड़ाखू का जो पैकिंग आता है, जो डब्बा मिलता है, उसमें भी लिखा रहता है, और उसमें एक चित्र भी दिखाया रहता है जिप्सी का, उसमें लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और फिर भी अगर हम लोग उनका यूज करते हैं तो शरीर में अनेक प्रकार का बीमारी उत्पन्न कर देता है, मैंने साइड इफेक्ट होता है उनसे। इसलिए सर, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, है ना, एक छोटे बचपनों में देखें दूध दही की आवश्यकता पड़ती है, उसका सेवन करते हैं, जवान होने के बाद शराब पीते हैं, फिर बुजुर्ग हो जाने के बाद दवाई का सहारा लेते हैं, और एक तरफ लोग कहते हैं दया का भीख मांगना चाहिए। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जी, अगर शरीर को बचाना है सर, शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो दूध दही का सेवन करना है, बढ़िया से अच्छे अच्छे फल फूलों का मैंने खान पान में यूज करना है। इससे मैंने स्वास्थ्य का सुधार होता है, शरीर ठीक से चलता है। और इसके साथ दुआ भी जरूरी है सर। अगर मालिक की अगर कृपा से हम लोग अगर भगवान का नाम लें, रियल गॉड जिसको कहा जाता है, उसके शरण में अगर जाके रहें तो हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें जैसे किसी प्रकार का जैसे दवाई दारू का मैंने ज़रूरत नहीं पड़ता है, वैसे जैसे जो अंग्रेजी दवाई का जो मैंने यूज करते हैं सर, उसमें एक तरह से ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उनका साइड इफेक्ट बढ़ता है। एक तरफ जैसे वो अच्छा कर भी करता है, लेकिन दूसरा एक तरह से गड्ढा भी खोदता है। कहने का तात्पर्य है कि जिससे एक बीमारी ठीक होता है तो दूसरा बीमारी लाता भी है। इसलिए दवाई के साथ दुआ होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया। हमारे वैसे की टीम में इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।